नमस्कार बच्चों। कल मैंने पाठ 2 आग की खोज का रिवीजन कराई थी और उससे संबंधित मैं कुछ होमवर्क दी थी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हाँ आप लोगों ने जो होमवर्क किया है वो कितना सही है और कितना गलत है। तो सबसे पहले था पठित गद्यांश इन पैसेज, उसमें से मैं कुछ प्रश्न उत्तर दी थी। तो चलिए चेक करते हैं। लाखों वर्ष पहले मनुष्य कहाँ रहता था? तो लाखों वर्ष पहले मनुष्य पशु पक्षियों जीव जंतुओं के साथ जंगलों में रहा करते थे। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है पैसेज में। नेक्स्ट है, उनका शरीर किससे ढका रहता था? तो उनका शरीर घने बालों से ढका रहता था। किससे? घने बालों से। तो उसे उनका शरीर घने बालों से ढका रहता था। पहले के मनुष्य कहाँ रहते थे? तो पहले के जो मनुष्य थे पेड़, घनी झाड़ियों, गुफाओं में रहा करते थे। अब आदि मानव कैसा दिखता था? तो आदि मानव जो था वो बहुत ही भयंकर दिखता था। उसका मुंह बहुत बड़ा था, बालों में शरीर में क्या थे? पूरे बाल से पूरा उनका शरीर ढका रहता था। तो इसका क्वेश्चन हम अपने तरीका से बना के लिख सकते हैं। 2 संज्ञा लिखिए। संज्ञा तो पशु और पक्षी, 2 संज्ञा। EX2 है, एक्सरसाइज 2 में है। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। यूनान देश का राजा का नाम क्या है? तो यूनान देश का राजा कौन था? मिदास। यूनान का राजा कैसा था? तो यूनान का राजा लालची था। ओके डन। नेक्स्ट पेज। दो चीज से उसे किन्हें बहुत प्यार था? 2 चीज़ों से मिदास को। मिदास को क्या एकत्रित करने का शौक था? तो सोना। ये जो जितना आंसर में जो दिया हुआ है इसमें, ये सब आंसर आपका कहाँ मिला होगा? पैसेज में सब आंसर दिया हुआ है। वह सोते जागते क्या सपना देखता था? तो सोना एकत्रित करने का। प्रथम का समानार्थी पहला। मिदास का राजकोष किससे भरा हुआ था? तो मिदास का राजकोष सिर्फ किससे जगह पर क्या लिखेंगे? स्वर्ण। स्वर्ण मतलब सोना से भरा हुआ था। वर्ण विच्छेद करें। म ई मी, द आ दा स, मी दास। ओके डन। EX3 है अपठित गद्यांश। इसमें भी आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्न आप पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद इसका आंसर इसमें से ढूंढ के आपको लिखना है। राजा के सामने मेज पर खाने के लिए क्या क्या चीज़ें रखी थी? तो राजा के सामने मेज पर सोने के व्यंजन, सोने की मिठाइयाँ, व्यंजन मतलब पकवान, तरह तरह के पकवान, सोने की मिठाइयाँ, सोने की रोटियाँ, सोने की सब्जी आदि रखी हुई थी। तो सेम टू सेम यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक देख के लिख देंगे। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वह क्यों भूखा था? क्योंकि उसने सभी वस्तु को छूकर सोने का बना दिया था। क्योंकि उसको क्या देवदूत ने क्या दिया था? आशीर्वाद कि तुम जिस वस्तु को छुएगे वो क्या बन जाएगा? सोने का बन जाएगा। तो उसके जब वह कोई भी वस्तु को छूता था तो क्या बन जाता था? सोने का बन जाता था। तो ये क्योंकि उसने सभी वस्तु को छूकर सोना का बना दिया था। नेक्स्ट है, उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ कौन आ पहुँची? तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर उनकी बेटी आई। उसकी बेटी भी क्या बन गई? तो उसकी बेटी भी सोने की बन गई। वाक्य बनाओ। तो वाक्य तो आप अपने तरीक़ा से बना सकते हो, मैं अपने तरीक़ा से बना दी हूँ। आपको जो अच्छा लगे वाक्य सेंटेंस अपने तरीक़ा से बना सकते हैं। नेक्स्ट है EX4 में प्रश्नों के उत्तर दो। ये सभी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो यदि आदि मानव आग का आविष्कार नहीं करते तो क्या होता? IVL क्वेश्चन है। मैं आपको एक्सप्लेन की थी जब पाठ पढ़ाई थी तो कि अगर आदि मानव आग का आविष्कार नहीं करते तो क्या होता है। इसको आपको थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको सोचिए और लिखिए। आदि मानव कहाँ रहते थे? ये भी इसका भी उत्तर मैं नोटबुक में लिखा चुकी हूँ। गांव वाले आग कैसे पैदा करते थे? इसका भी उत्तर आपके नोटबुक में है। तो आप इस सब का मुझे उम्मीद है कि याद करके लिख लिए होंगे, क्योंकि ये सब आपका कल का होमवर्क था। नेक्स्ट है व्याकरण से। चलिए व्याकरण में एक बार चेक करा दे रही हूँ। कहानी लिखना भाषा का लिखित रूप है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण।
जो वर्ण होते हैं क ख ग घ आ, ये सब वर्ण है उससे छोटी इकाई होती ही नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। रेडियो सुनना भाषा का मौखिक, कौन सा रूप? मौखिक नहीं, मौखिक, ऊपर 2 मात्रा आएंगे, मौखिक रूप है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भारत देश में 22 भाषाएं बोली जाती है, जो संविधान के द्वारा 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। लालच का फल था एक नाई का चमत्कारी मुर्गी का मैंने आपको स्टोरी कल सुना दी थी, तो उम्मीद है कि आप लोग ये कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम लोग चलते हैं पार्ट 3 सुलपानी, जो गुलमोहर बुक में पार्ट 3 है सुलपानी, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं पार्ट, आज सिर्फ मैं रिवीजन वर्कशीट में करा रही हूँ, तो आप लोग के लिए तो बहुत ही ईजी है। ध्यान से आप रीड करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। और आप लोग को ये भी पता है कि कुछ दिन में हम लोग 5-6 डेज बाद आप लोग की नोटबुक वर्कशीट मंगाई जाएगी चेकिंग के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जिस सभी बच्चे से कि जिसका भी जो इनकम्प्लीट वर्क है प्लीज़ आप कंप्लीट कर लो, और वो भी अच्छी राइटिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पठित मतलब सीन पैसेज है, पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पैसेज को पढ़ेंगे। शाम ढलने लगी, भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक गांव के एक चैत्य में पहुँचे। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे, तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। चैत्य का अर्थ क्या होता है? मैं एक्सप्लेन करते इसमें बताई थी कि चैत्य का अर्थ होता है आश्रम, मठ। भगवान महावीर विहार करते हुए कहाँ पहुँचे? विहार मतलब घूमते हुए। तो भगवान महावीर विहार करते हुए कहाँ पहुँचे? तो भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक गांव में पहुँचे। तो आपको यहाँ से पहले क्वेश्चन लिखना है और कहाँ की जगह पर आंसर लिखना है, और फिर पहुँचे लिख के पूर्ण विराम। ग्रामवासी भोजन करके कहाँ जा रहे थे? आप इसको रीड करेंगे तो इसका भी आंसर लिखा हुआ है। दर्शन के लिए कौन उमड़ पड़ा? दर्शन मतलब उनके दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए कौन उमड़ पड़ा? तो पूरा गांव के लोग। तो आपको प्रश्न के अनुसार उत्तर ढूंढना है और प्रश्न के अनुसार उत्तर को यहाँ पे आपको अपनी वर्कशीट में लिखना है। नंबर 2 है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश। अपठित मतलब अनसीन पैसेज है, ये आपके बुक से नहीं है, बाहर से दिया गया है। ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता रहता है। ओणम का बारे में आप सुने होंगे कि ये लोग केरल के लोग हैं जो ओणम का त्यौहार मनाते हैं। तो आप इसमें से बहुत सारे सेंटेंस हैं जो ओणम का अगर आपका आता है लिखने के लिए कि ओणम त्यौहार पर एक अनुच्छेद लिखे, तो आप इसमें से बहुत सारे सेंटेंस चूज करके लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ओणम के बारे में क्या पैसेज में कहा गया है। प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जो 10 दिनों तक चलता है। ओणम में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियाँ को हम क्या कहते हैं? ओणम केरल के लोग कहते हैं पुक्कलम, जो हम लोग रंगोली कहते हैं वो लोग पुक्कलम कहते हैं, बनाई जाती है। इस पुक्कलम का प्रारंभिक स्वरूप पहले से छोटा होता है, परंतु हर रोज़ इसमें एक और वृत्त फूलों का बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि जो रंगोली बनाते 10 दिनों का त्यौहार होता है ओणम, तो जो पहला दिन होता है वो छोटा, उसके दूसरा दिन उससे बड़ा, तीसरा दिन उससे बड़ा, चौथा दिन उससे बड़ा, मतलब हर दिन एक 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 उसमें डिजाइन आगे की ओर ऊपर की ओर बढ़ाते बढ़ाते 10 दिनों तक बहुत बड़ा बन जाते। तो एक वृत्त मतलब वृत्त फूलों का उसका क्या होता है? बढ़ा दिया जाता है। इस तरह बढ़ते बढ़ते 10वें दिन त्रिओणम, यह पुक्कलम बृहत आकार धारण, त्रिओणम जो 10वें दिन को हम त्रिओणम का दिन कहते हैं। यह पुक्कलम जो रंगोली होता है पुक्कलम बृहत मतलब बड़ा आकार धारण कर लेता है। जब 10वां दिन होता है त्रिओणम, तो उस दिन जो रंगोली का आकार होता है वो क्या होता है? बृहत हो जाता है, बड़ा आकार का हो जाता है। इस पुक्कलम के बीच में
52 अवतार विष्णु और राजा महाबली की प्रतिमा भी होती है। और एक कलम के बीच में जो ये रंगोली बनाया जाता है उसी के बीच में 52 अवतार, जो 52 अवतार के बारे में पढ़े होंगे कि 52 अवतार में जो हुआ होता के कारण किस कारण से ये जो केरल वाले जो है ओणम मनाते हैं, जब आप पूरे डिटेल में कहानी पढ़ोगे तो आपको पता है कि उसमें 52 भगवान जो विष्णु है वो 52 अवतार मतलब 52 का अवतार लिए थे छोटा सा, तो उस अवतार में। और वहाँ पे राजा बलि जो राज करता था पहले, तो ये दोनों भगवान के राजा बलि का और 52 अवतार विष्णु का प्रतिमा कहाँ रखा जाता है? पुक्कलम के बीच में रखा जाता है, रंगोली के बीच में। जो कच्ची मिट्टी जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, किससे बनी होती है? कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। ओणम में नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन भी होता है, नौका दौड़ का खेल होता है वहाँ पे। तो ये तो आपका सीन पैसेज है, तो आपने इस पैसेज को पहले ध्यान से रीड किया। अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न दिया हुआ है। ओणम कहाँ का त्यौहार है? तो ओणम केरल का त्यौहार है। ओणम का उत्सव किस महीने में और क्यों मनाया जाता है? तो ओणम का उत्सव किस महीने में और क्यों मनाया जाता है वो आपको यहाँ पे पैसेज में ढूंढेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा। घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों के सुंदर सुंदर क्या बनाई जाती है? तो घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर क्या बनाई जाती है? रंगोली बनाई जाती है। 10वें दिन पुक्कलम का आकार कैसा हो जाता है? तो बड़ा, बृहत हो जाता है। तो आप इस सभी का आंसर दिया हुआ है पैसेज में, आप पहले रीड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर इसका आंसर लिखेंगे। पुक्कलम के बीच में किस भगवान की प्रतिमा होती है? तो पुक्कलम के बीच में भगवान विष्णु एवं महाबली की प्रतिमा होती है। प्रतिमा किस चीज़ से बनाई जाती है? तो प्रतिमा कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। तो मैंने 2 प्रश्न का उत्तर लिख दी हूँ। ओणम में किस खेल का आयोजन होता है? तो ओणम में कौन से खेल? रीड करिए और इसका आंसर लिखिए। बहुत ईजी है, अच्छी राइटिंग में आप लोग लिखेंगे। नंबर 3 में ये भी उसी से संबंधित है। चिंग मासम के महीने में फूलों और लहराते हुए फसल के साथ दैत्यों के राजा महाबली का उनके राज्य में स्वागत किया जाता है। लोगों का मानना है कि इस महीने में राजा महाबली साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने और उनकी खुशी के लिए आशीर्वाद देने राज्य में आते हैं। ओणम उत्सव राजा महाबली के सम्मान में ही मनाया जाता है। पूरे केरल में इस त्यौहार के कारण हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। ओणम का त्यौहार पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। तो ओणम का त्यौहार कितने दिन तक मनाया जाता है? तो ओणम का त्यौहार पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। किस राजा के स्वागत में यह पर्व मनाया जाता है? इसका भी आंसर इसमें दिया हुआ है। चिंग मासम के महीने में अपनी प्रजा से मिलने कौन आता है? तो इसमें आप पढ़िए, इसका आंसर ढूंढिए और लिखिए। हर्षोल्लास का वातावरण कहाँ छा जाता है? तो हर्षोल्लास का वातावरण पूरे केरल प्रदेश में छा जाता है। वाक्य बनाना है ओणम से, तो ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है, या आपको जो भी ओणम से लगे अच्छे सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर दो। ये आपके पार्ट 3 से लिया गया है। आपको दूसरे की सहायता करके कैसा लगता है? रियल क्वेश्चन है कि आप जब अगर किसी को दूसरे को अगर हेल्प करते हैं, किसी गरीब को या किसी को भी, तो आपको कैसा लगता है? अपने तरीक़ा से आपको 2-3 लाइन लिखना है। चैत्य के आसपास का वातावरण कैसा था? चैत्य मतलब आश्रम, जो आश्रम है उसके आसपास का वातावरण कैसे था? आप इसका आंसर नोटबुक में लिख चुके हैं। फिर नेक्स्ट है शूलपाणी का स्वभाव कैसा था? जो शूलपाणी था उसका स्वभाव कैसा था? इसका भी उत्तर आप नोटबुक में लिखे हैं। चलते आगे वर्ण विच्छेद की तरफ। वर्ण विच्छेद। सूरज, तो स उ सु र अ र ज अ ज, सूरज। इसी प्रकार से आपको विद्यालय, पेड़, बिल्ली का करना है। त्यौहार का भी आधा त था, इसलिए मैं एक बना दी हूँ। आधा त है तो यहाँ पे त हलंत लगा दिए। आधा त। यो तो यो, हा तो ह आ हा, और त्योहार। तो आपको विद्यालय, पेड़ और बिल्ली अपने आप बनाएंगे।
तो आज मैं पेज नंबर 13 तक बता रही हूँ। आज का क्लास वर्क होमवर्क है, तो आप पहले ध्यान से इस पार्ट को रीड करेंगे। रीड करने के बाद पैसेज रीड करेंगे, पैसेज के अनुसार से आप वो पैसेज का उत्तर लिखेंगे, और जो बुक से दिया गया है गुलमोहर से, उसको आप गुलमोहर की जो टेक्स्ट बुक है या जो आपकी हिंदी की नोटबुक में इसका आंसर ये सब दिया हुआ है, तो आप लोग सबसे पहले रीड करेंगे और याद करके इस तीनों प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। वन विषय तो आपको आता ही है। तो चलिए यहीं पर मैं अपना आज का कार्यशाला समाप्त करती हूँ। कल मिलते हैं चैप्टर 4 में। ओके, बाय।